तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की लूसी को देखते हैं जो अपने दोस्त शिंग के साथ एक होटल के बाहर खड़ी थी। शिंग लूसी को एक बैग होटल के अंदर जाकर किसी को देने की कहता है, पर फिर लूसी उससे पूछती है कि उस बैग में है क्या, लेकिन शिंग कुछ नहीं बताता। तो लूसी बैग को ले जाने से मना कर देती है, पर फिर शिंग वो बैग हथकड़ी से लूसी के हाथ में बांध देता है और कहता है कि हथकड़ी की चाबी सिर्फ उनके पास है जिन्हें ये बैग देना है। अब लूसी कुछ नहीं कर सकती थी, इस वजह से लूसी को होटल में जाना ही पड़ता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो शिंग को होटल के गेट पर ही मार देते हैं। फिर वो लूसी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लूसी उनसे बचने की कोशिश करती है, पर आखिर में उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। जिसके बाद लूसी एक आदमी मिस्टर जैंग से मिलती है जो कि पूरी तरह से खून में सना हुआ था। फिर वो लूसी से पूछता है कि उस बैग में क्या है। लूसी उसे देखकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। लूसी बताती है कि उसे नहीं पता उसमें क्या है, और वो बताती है कि उसके दोस्त ने इस बैग को किसी को देने के कहा था। फिर जैंग इस सूटकेस का कोड बताकर छुप जाता है। ये देखकर लूसी उससे पूछती है कि क्या इसमें बॉम्ब है। जैंग कहता है कि हो भी सकता है, क्योंकि उसे शिंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लूसी सूटकेस खोलने से मना कर देती है, लेकिन तभी जैंग के आदमी लूसी के ऊपर गन तान देते हैं, जिसकी वजह से लूसी को उनकी बात माननी पड़ती है। लूसी काफी डरते हुए सूटकेस को खोलती है और उसमें 4 नीले कलर के पैकेट रखे थे। असल में वो किसी तरह का ड्रग्स थे। अब जैंग उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी ड्रग लेने के बाद काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। जैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे लूसी के सामने गोली मार देता है। फिर जैंग लूसी से कहता है कि उसके पास लूसी के लिए एक काम है, लेकिन लूसी कोई भी काम करने से मना कर देती है और उससे जाने देने की कहने लगती है। पर तभी जैंग का एक आदमी लूसी के जोर से मुक्का मार देता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो काफी सारे लोगों को बता रहे थे कि धरती पर हर जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 5% ही यूज करते हैं, पर इंसान इनसे आगे हैं और इंसान अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं। हालांकि डॉल्फिन इंसान से भी आगे है और वो अपने दिमाग का 20% यूज करती है। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% यूज कर ले तो वो अपनी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर पा सकते हैं, और अगर इंसान अपने दिमाग का 40% अनलॉक कर ले तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तभी ऑडियंस में से बैठा एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर ले तो क्या होगा। ये सुनकर प्रोफेसर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये चीज आज तक वो खुद भी पता नहीं लगा पाए। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो होश में आ जाती है और देखती है उसके पेट पर पट्टियां बंधी है, साथ ही उससे दर्द भी हो रहा था। लूसी को लगता है कि उन लोगों ने जरूर उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है। लूसी बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और लूसी को जैंग के सामने ले जाते हैं। लूसी उनसे पूछने लगती है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और बताता है कि उन्होंने सिर्फ उनका पेट काटकर उसमें ड्रग्स के पैकेट डाल दिए हैं। तभी जैंग के आदमी वहाँ 3 और लोगों को ले जाते हैं। फिर डॉक्टर लूसी को बताता है कि उन्हें 4 अलग अलग जगह पर ड्रग्स डिलीवरी करनी है, और अगर उन्होंने इस तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। फिर जैंग के आदमी सभी के मुँह पर कपड़ा डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। इसके बाद लूसी एक कमरे में आ जाती है और वो आदमी जिसे ड्रग देना था वो उनके सामने था, लेकिन वो लूसी से बदतमीजी करने लगता है। लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो आदमी काफी गुस्से में आ जाता है और लूसी को मारने लगता है। वो आदमी लूसी को गिराकर उसके पेट पर लात मारने लगता है, जिससे लूसी के पेट में ड्रग का पैकेट फट जाता है और वो उसके खून में मिल जाता है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद लूसी की बॉडी में अजीब अजीब चीजें होने लगती है। लूसी को इससे काफी दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि वो हवा में भी उड़ने लगती है। अब कुछ देर बाद में लूसी नॉर्मल हो जाती है और चेयर लेकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो आदमी जो लूसी से बदतमीजी कर रहे थे वो वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार लूसी उसे काफी आसानी से मार देती है। फिर लूसी उसकी गन ले लेती है और बाहर बैठे हर गुंडे को मारने लगती है, लेकिन इस दौरान लूसी को भी एक गोली लग गई थी, पर लूसी उसे काफी आसानी से अपने हाथ से ही निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे लूसी को कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। अब लूसी वहाँ से बाहर जाने लगती है और कुछ लोगों को मारकर टैक्सी लेकर जाने लगती है। फिर लूसी एक हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लूसी स्क्रीन को देखती है उसे सब समझ आने लगता है और वो उस आदमी को गोली मार देती है। फिर लूसी डॉक्टर को बताती है कि वो वैसे ही मरने वाला था। फिर लूसी बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर पर गन तानकर उसे उसके पेट में से ड्रग निकालने को कहती है। डॉक्टर ये देखकर काफी डर जाता है और उसके पास लूसी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर डॉक्टर लूसी का ऑपरेशन करने लगता है और लूसी अपनी माँ को फोन लगा देती है। लूसी उनसे कहती है कि
उसे सब दिख रहा है, हवा, धरती और पानी। साथ ही लूसी को सब याद है कि बचपन से उसकी माँ ने इसे कितनी मुश्किलों के साथ पाला है। ये सब याद करके लूसी रोने लगती है और अपनी माँ को थैंक्स करती है उसकी इतनी देखभाल करने के लिए। फिर डॉक्टर लूसी के पेट में ड्रग्स बाहर निकाल लेते हैं और वो काफी हैरान थे क्योंकि इतना सारा ड्रग CPHO ड्रग का अगर लूसी की बॉडी में मिल चुका है तो वो जिंदा कैसे है। फिर लूसी बताती है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर लूसी ठीक होकर जैंग के पास पहुंच जाती है और उसके सभी आदमियों को मारकर उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है। फिर लूसी उससे पूछती है कि उसने बाकी लोगों को ड्रेस के साथ कहाँ भेजा है, पर जैंग उसे जवाब नहीं देता। लेकिन फिर लूसी उसके सर पर हाथ रखकर उनकी जगह का पता लगाने लगती है। असल में उस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग काफी ज्यादा तेज काम करने लगा था। फिर लूसी अपने एक दोस्त के घर पहुंच जाती है और उस लैपटॉप का यूज करके उस प्रोफेसर का पता लगाती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। असल में वो पिछले 20 साल से दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर की सारी जानकारी लेने के बाद लूसी उन्हें कॉल लगाती है और बताती है कि उसने उनकी वेबसाइट के 7000 पेज पढ़ लिए हैं और उसे वो सब याद भी हैं। हालांकि प्रोफेसर सैमुअल लूसी का यकीन नहीं करते और कहते हैं कि इतनी सारी जानकारी को इंसान याद नहीं रख सकता। तभी लूसी उनके सामने वाली टीवी से कनेक्ट हो जाती है और उन्हें बताती है कि उसने अपने दिमाग का 28% अनलॉक कर लिया है और अब लूसी किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंट्रोल कर सकती है। फिर लूसी प्रोफेसर सैमुअल को बताती है कि उनकी रिसर्च बिल्कुल सही है और उसके दिमाग में काफी सारी जानकारी है जो उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करें। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि फिर तो लूसी को वो जानकारी सभी को देनी चाहिए जिससे इंसानियत को काफी मदद मिलेगी। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी, इसलिए लूसी अपनी भेष बदलकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। साथ ही उन लोगों के बारे में भी पुलिस को बता देती है जो ड्रग्स लेकर जा रहे थे। लूसी अपने दिमाग की मदद से पुलिस के पास उनकी फोटो भी भेज देती है। लूसी ने अपने दिमाग का 40% अनलॉक भी कर लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के सेल टूटने लगती हैं और वो काफी गर्म महसूस भी कर रही थी जिसकी वजह से वो टॉयलेट में जाती है और बचा हुआ ड्रग खा लेती है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। अब लूसी ने अपने दिमाग का 50% अनलॉक कर लिया था। तभी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं लेकिन लूसी आसानी से सिर्फ इंस्पेक्टर को छोड़कर बाकी सभी को बेहोश कर देती है। जैसे प्रोफेसर ने बताया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था कि जैसे कि कोई इंसान अपने दिमाग का 40% से ज्यादा अनलॉक कर लेगा तो वो दूसरे लोगों की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकेगा। और लूसी जैसे जैसे ड्रग की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसका दिमाग ज्यादा अनलॉक होता जा रहा था। अब हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पेट में ड्रग है। लूसी भी वहाँ इंस्पेक्टर के साथ आ जाती है और अब लूसी दूसरे लोगों के फोन कॉल्स भी देख और सुन सकती थी जिससे उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी वहाँ ड्रग लेने आ चुके हैं। फिर लूसी हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है जहाँ सभी जैंग के लोग थे और वो लूसी पर गन तान देते हैं लेकिन तभी उनकी गन छत से जाकर चिपक जाती है और जो भी लूसी के पास आता है वो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। फिर लूसी वो ड्रग ले लेती है और इंस्पेक्टर के साथ जाने लगती है। इंस्पेक्टर ने अब इतना कुछ देख लिया था इसलिए वो लूसी से कहता है कि शायद उसे उसकी जरूरत भी पड़ेगी, पर लूसी उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके लिए एक रिमाइंडर की तरह है इसलिए वो भी उसके साथ चलेगी। जिसके बाद लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलने निकल जाती है पर उसे जाते हुए जैंग ने भी देख लिया था और अब वो लूसी का पीछे करने लगता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सैमुअल ने सबसे बेस्ट प्रोफेसर को अपनी लैब में बुला लिया था। तभी वहाँ लूसी भी आ जाती है पर एक प्रोफेसर को लूसी का शक था। तभी लूसी उस प्रोफेसर को पकड़कर उसे बताती है कि उसकी बेटी जब 6 साल की थी तभी उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। प्रोफेसर बताता है कि ये बात उसके अलावा किसी को नहीं पता थी जिससे सभी लोग लूसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर लूसी को जो भी कुछ पता था वो उन्हें बताने लगती है। लूसी अपने सेल्स भी चेंज कर सकती थी। लूसी अपने हाथ को किसी जानवर जैसा बना देती है और फिर अपने हाथ को डबल कर लेती है लेकिन लूसी उन्हें बताती है कि असल में नंबर्स तो कुछ होते ही नहीं, ये तो सिर्फ इंसान ने अपनी समझ के लिए बनाए हैं जिससे उन्हें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। फिर प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि मैथ के बिना वो सभी कैसे रह सकते हैं। फिर लूसी उन्हें दिखाती है कि अगर एक गाड़ी चल रही है और चलते चलते उसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि वो दिखना ही बंद हो जाए, भले ही वो गाड़ी दिख ना रही हो लेकिन अब भी वो चल रही होगी। इस वजह से दुनिया में सबसे जरूरी टाइम होता है। तभी वहाँ जैंग और उसके लोग आ जाते हैं। उन्हें उस पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर इंस्पेक्टर लूसी को बताता है कि वो ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पाएगा। फिर लूसी उन बचे हुए ड्रग्स को अपने अंदर इंजेक्ट करने का कहती है जो वो हॉस्पिटल से लाई थी। फिर लूसी प्रोफेसर से कहती है कि वो एक कंप्यूटर
बनाएगी जिसमें वो जो कुछ भी जानती है सब डाल देगी जो आने वाली जनरेशन के काम आएगा। प्रोफेसर को पता था कि लूसी इतने ड्रग लेने के बाद बच नहीं पाएगी और साथ ही लूसी को भी ये बात पता थी, पर वो दुनिया के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। फिर लूसी अपने दिमाग का 70% को अनलॉक कर लेती है और उस रूम की सभी चीजें एब्जॉर्ब करके कंप्यूटर तैयार करने लगती है जो इतनी सारी जानकारी को संभाल पाए। लूसी 80% भी अनलॉक कर लेती है जिससे उसने अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर लिया था कि वो दुनिया के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाती है, यानी लूसी टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। लूसी डायनासोर के टाइम में पहुंच जाती है जिसके बाद वो टाइम में इतना पीछा चली जाती है जब इंसान ही नहीं थे, सिर्फ बंदर ही थे। फिर लूसी अपने दिमाग का 99% तक पहुंच जाती है और उसे समय में पहुंच जाती है जब धरती बन रही थी। तभी वहाँ जैंग आता है और वो लूसी को मारने लगता है, लेकिन उससे पहले लूसी अपने दिमाग का 100% अनलॉक कर लेती है और गायब हो जाती है। तभी जैंग के पीछे इंस्पेक्टर आ जाता है और जैंग को मार देता है। फिर लूसी प्रोफेसर को वो पेन ड्राइव दे देती है जिससे उसने सारी जानकारी इकट्ठा करी थी। फिर इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था आई एम एवरीवेयर। और इसी जगह पे हमारी ये मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप सभी को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना।